एक तरफ मई की गर्मी और दूसरी तरफ चुनाव की गर्मी दोनों अपने चरम पर है। सभी पार्टियां मतदाता को लुभाने के लिए खूब पसीना बहा रही है। इसी कड़ी में भाजपा निरंतर हल्का स्तर पर विजय संकल्प रैलियां आयोजित कर अपना दमखम दिखा रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी ने बड़ौदा हल्का की सबसे मुश्किल सीट पर भगवान परशुराम इंजीनियरिंग कॉलेज बली ब्राह्मण में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया। रैली को कामयाब बनाने के लिए हल्के के नेताओं ने पूरा जोर लगाया। ऐसे ही नेताओं में एक भाजपा प्रदेश सचिव उमेश शर्मा ने खरखोदा रोड से अपने फार्म हाउस पर भारी जनसमूह को इकट्ठा किया और लंबे काफिले के साथ रैली में पहुंचे। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए उमेश शर्मा ने बड़ौदा हल्के से मोहनलाल बड़ौली के जीतने के दावे किए। देखो, बहुत अच्छा माहौल है और सारे के सारे लोग मोहनलाल बड़ौली की जीत को निश्चित करने के लिए और सुनिश्चित करने के लिए आज जो भगवान परशुराम इंजीनियरिंग कॉलेज बड़ी ब्राह्मणन है, उसमें हरियाणा के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी पधार रहे हैं। तो उनके स्वागत में और नायब सिंह सैनी जी को सुनने के लिए, मोहनलाल बड़ौली को सुनने के लिए और मोहनलाल बड़ौली की जीत को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे इलाके के लोग, बड़ौदे हल्के के लोग अब रवाना हो रहे हैं बड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। बड़ौदा हल्का में कभी इस तरह का नजारा देखने को नहीं मिलता था। आपने ऐसा कौन सा जादू किया कि इतने भारी संख्या में लोग निकल कर आए? हमारा राजनीति में बहुत पुराना लंबा संघर्ष है और लोगों का साथ है, लोगों का आशीर्वाद है और हमने सबसे निवेदन किया है कि भाई सारे भाई चल करके और मोहनलाल बड़ौली जी और नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और हरियाणा के युग पुरुष मनोहर लाल जी खट्टर साहब के इस सपने को पूरा करने के लिए और हरियाणा की जनता के सपने को पूरा करने के लिए, विकसित भारत के लिए, विकसित हरियाणा के लिए सारे लोग रैली को सफल बनाने के लिए, और ये संदेश होता है राजनीति में जीत को सुनिश्चित करने के लिए और वोटों की अपील एक प्रेस के माध्यम से भी, जलसे के माध्यम से भी, जो एक प्रजातंत्र का सिस्टम है कि एक जनता जनार्दन में एक संदेश देना होता है कि आज एक भारतीय जनता पार्टी की बड़ौदे हल्के की रैली है, उसको सुनिश्चित करने के लिए सब लोग हम वहां पधार। बड़ौदे हल्के की जनता से हम प्रार्थना करते हैं कि अब की बार बड़ौदे हल्के में कमल का फूल खिलाएं और सोनीपत लोकसभा में कमल का फूल खिलाएं, भारी बहुमत से जिताएं और ताकि हम देश और प्रदेश की तरक्की के लिए, इलाके की तरक्की के लिए सरकार के साथ मिलकर के एक अच्छी ताकत दे सके। वहीं कई गाड़ियों के काफिले के साथ रैली के लिए निकले राजकुमार शामडी ने बड़ौदा हल्के से भाजपा की जीत के दावे किए और कांग्रेस पर झूठ फैलाकर मतदाताओं को भ्रमित करने के आरोप लगाए। ये आज जो रैली है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी की नेतृत्व में रैली निकल रही है। आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँच रहे हैं और विजय संकल्प रैली है, जीत की रैली है। हमारा नारा माननीय प्रधानमंत्री 400 पार का जो नारा पार वो दिखाई दे रहा है, वो 400 पार होने जा रही है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगर भाजपा को 400 मिल गई तो संविधान बदल देंगी। तो क्या लग रहा है कि लोगों को भरोसा हो रहा है उनकी बात पे? कुछ नहीं हो रहा भरोसा। ये कांग्रेस वाले भ्रमित प्रचार कर रहे हैं, इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, ना कोई इनमें कोई फायदे वाली बात है। मोदी सरकार जिंदाबाद है, मोदी की 400 सीट आ रही है। यहाँ से हमारा जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का मोहनलाल बड़ौली जी, वो बहुत अधिक वोटों, 2 लाख से अधिक वोटों से जीत रहे हैं। कितना भरोसा करें कि आप लोग अगर चुने जाते हो तो अब की बार लोगों की जो समस्याएं बची हैं उनको दूर करने का काम? जो समस्याएं बची हुई हैं, पहली बात तो हमने पूरी करने की कोशिश करी है। जो बची हुई है, जो हमारे लोकसभा के बनेंगे अपना सदस्य मोहनलाल जी, उनसे जो भी कमी पेशी रहेंगी उनसे कह के करवाएंगे। जी, आप भी राजकुमार शामडी जी के साथ पहुंचे हैं, क्या कहना चाहते हो? क्यों युवा हो जोश दिखाई दे रहा है? हाँ जी, बिल्कुल, हम मोदी के जो करनी रही है उसके बिल्कुल समर्थक हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगी। और दूसरी बात जो आपने बात बोली थी कि कांग्रेस बोल रही है कि संविधान चेंज कर देंगे, तो ये 2019 से बोल रहे हैं। जब इलेक्शन 2019 में हुए थे तो भी यही बात बोल रहे थे, तो वो चेंज नहीं हुए। तो ये भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, सिर्फ करने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, भ्रमित करने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल भ्रमित कर रहे हैं, हर तरीके से भ्रमित कर रहे हैं। किसी तरीके से पब्लिक को भगा करके बैक में लाना चाहते नहीं। फिर लोगों का मन बन चुका है,
अब की बार फिर मोदी सरकार और 400 पार। जैसे 400 पार। यहाँ देखिए राजकुमार श्यामड़ी के साथ उनके समर्थक सभी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार। देखते हैं कि ये जो कह रहे हैं क्या इस अनुसार जो है आज ये विजय संकल्प रैली में सजदे पाएगी। रैली में पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ी सी माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष जसवीर दोदवा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए नायब सिंह सैनी की सादगी की मिसाल दी और सभी का रैली में पहुंचने पर स्वागत किया व सोनीपत की सीट को भारी मतों से पार्टी की झोली में डालने की बात कही। इस दौरान गोहाना व्यापार मंडल सहित धानक समाज और सैनी समाज व अन्य ने मुख्यमंत्री का मोमेंटो देकर स्वागत किया। विजय संकल्प रैली को मंत्री JP दलाल, रामचंद्र जांगड़ा, रामविलास शर्मा, मोहनलाल बडोली पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संबोधित किया। नायब सिंह सैनी ने बड़ौदा हलका की आवाज को बुलंद बताते हुए भारत माता के जोरदार नारे लगवाए। उन्होंने कहा कि रामविलास शर्मा ने कहा था कांग्रेस पार्टी का राम नाम सत्य करना है, जो हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में आपने NDA को 353 सीटें दी। उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन के लोगों को देश से कोई मतलब नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 50 लाख लोगों के जनधन के खाते खुलवाए और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का टारगेट लिया है। उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पहले 2 रुपए या 3 रुपए के मुआवजे के चेक मिलते थे, हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में डालने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश मोदी जी को 400 सीट के साथ प्रधानमंत्री बनाएगा। इसमें आपने भी सोनीपत की सीट को 5 लाख से जिताकर मोदी के हाथ मजबूत करने हैं। इस दौरान उन्होंने बढ़ते अपराध पर कहा कि अधिकारियों को कह दिया गया है अपराधियों को कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई करे। कोई बात नहीं हो सकती भाइयों, जिन्होंने वहाँ कश्मीर की घाटी को खाली करने का काम किया है, और वो व्यक्ति वो ऐसा जो अलगाववाद की नीति को अपनाता था, जो पाकिस्तान के इशारे के ऊपर चलता था, पाकिस्तान के इशारे के ऊपर भारत में आतंकवाद फैलाने का काम करता था, और ये पोस्टर लगा करके बोलता है कि कांग्रेस को वोट दे। अरे किस तरफ देश को ले जाना चाहते हैं, देश की क्या दुर्दशा करना चाहते हैं भाइयों। इस बात को हमने समझना है कि आज नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये देश सुरक्षित है। भाइयों, मैं आप लोगों के बीच में आज बड़ौदा की सरदारी के बीच में एक बात कहने के लिए आया हूँ कि समय कम है। आज 7 तारीख है, मात्र हमारे पास 18 दिन शेष हैं, और ये 18 दिन में ये संकल्प लेने के लिए आया हूँ कि प्रधानमंत्री जी अगर मेरे को पूछे, मैं ये बात कह दूं कि बड़ौदा की सरदारी ने कह दिया है कि मोहनलाल बडौली सबसे ज्यादा वोटों से जीत करके कमल का करके आपके पास आएंगे। ये बोल दो ना, पिछले वालों की बात नहीं बोल दूं। भाइयों, मोहनलाल बडौली मेरा भाई है, मैं आज भी पार्टी का अध्यक्ष हूँ, मेरे साथ ये महामंत्री है। भाइयों, मैं आप लोगों को आज विश्वास दे करके जा रहा हूँ कि बड़ौदा के लिए कोई भी काम होगा, आपका बेटा आपका भाई चंडीगढ़ में बैठा है, कभी भी आकर के मिल सकते हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं। ये आपके बेटे की है, आपके भाई की है, मिल करके करेंगे ना। मैं और मोहनलाल बडौली जी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। आप एकजुटता से खड़े हो जाइए। ये लोग अफवाह फैलाते हैं, ये कांग्रेस के लोग आजकल तरह तरह के सोचे छोड़ते हैं। अरे अभी एक झूठ बोल दिया राहुल गांधी ने और कहने लगा कि मैं 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे भले आदमी तय कैलकुलेशन तो ठीक कर लेना, तय 1 लाख कैसे पहुंचा देगा। पता नहीं वोट लेने का किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं। और उसने बोल दिया, कहा 1 लाख रुपया गरीब के खाते में पहुंचाऊंगा। अरे 48 लाख लोग हैं, 50 लाख करोड़ का बजट है और 46 करोड़ रुपए का बजट है, उसके लिए 50 लाख करोड़ रुपया बनता है। अरे कहां से देगा ये कहां से देगा? इसकी कैलकुलेशन ठीक नहीं है। जगत महान न्यूज के लिए बड़ौदा हलके से तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।